इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब बात बंगाल के संग्राम की। मंदिर के बाद अब चुनाव में गोत्र की एंट्री हो चुकी है। नंदीग्राम में कल वोटिंग होनी है, उससे ठीक पहले ममता बनर्जी ने गोत्र कार्ड खेल दिया। उन्होंने सियासी मंच से अपने गोत्र का ऐलान किया। ममता ने कहा कि उनका पर्सनल गोत्र शांडिल्य है। ममता के इस गोत्र कार्ड का जवाब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया है। उन्होंने कहा कि ममता चुनाव हार रही हैं, इसलिए अपना गोत्र बताकर हिंदू वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। हमारे साथ गिरिराज सिंह लाइव जुड़ने वाले हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ममता के गोत्र वाला बयान आपको सुनाते हैं। আমি ত্রিপুরায় ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম। সেদিন আমার সাথে যারা ছিলেন তারা জানেন, আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরোহিত মহাশয়, মা তোমার গোত্রটা কি? আমি বলে ফেলেছিলাম মামাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মামাটি মানুষ গোত্র। আমার পুজোয় যদি মানুষের ভালো হয় সেই পুজোটাই আমি দিই। আমি মামাটি মানুষের পুজো করি। আমার ঠাকুরের জায়গায় একটা মামাটি মানুষ কুলোর মধ্যে লেখা ঝোলে, কেন জানেন তো? আমি রোজ প্রার্থনা করি। तो गोत्र के इस विवाद पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। गिरिराज जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। हम आमतौर पर पूजा करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, गोत्र की चर्चा लगभग न के बराबर करते हैं, लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि अब तमाम वो नेता जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं हैं अपना गोत्र हर मंच से बड़े ही मुखर शब्दों में सामने रखते हैं? देखिए अजय जी, मुझे गोत्र बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अपने गोत्र के साथ नाम लिखता। किसी को, हमारे नेताओं को हिंदू कहने की जरूरत नहीं है, मुसलमान कहने की जरूरत नहीं है। वो है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है। लेकिन दीदी ने जो अपना गोत्र बताया, मुझे तो पहले बड़ी खुशी हुई, लेकिन दीदी से मैं कहता हूं कि दीदी, एक गाना है ना, बहुत देर कर दी हजूर आते आते। दीदी 10 साल लग गया आपको गोत्र बताते बताते। आप भूल गई कि आपके ही समगोत्री शांडिल गोत्र वाले, उनके रिश्तेदार, उनके चाहने वाले जब दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन करने जा रहे थे तो आपकी लाठियां चल रही थी, उन्हें कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा था। रामनवमी के जुलूस में आपकी लाठियां खा रहे थे इसी शांडिल गोत्र वाले। दीदी, आपने बहुत देर कर दी। मुझे तो लगता है कि दीदी, पहले सत्र में ही जो पहला चरण चुनाव हुआ, इसमें हारने के डर से दीदी आपने गोत्र बता दिया। दीदी, लगता है आप सचमुच में अब हार गई हैं उसी बौखलाहट में, क्योंकि 10 साल लग गया आपको गोत्र बताने में। गिरिराज जी, ममता बनर्जी ब्राह्मण हैं, इसमें तो कहीं कोई दुविधा नहीं है, लेकिन अपने ब्राह्मणत्व को जिस तरह से मंच से वो प्रदर्शित कर रही, क्या ये महज घबराहट है, या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज पश्चिम बंगाल में अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर ली है कि उन्हें हार और हताशा दोनों एक साथ दिखाई दे रही? देखिए अजय जी, ममता दीदी से मैं हार रही हैं बौखलाहट में, घबराहट में, मोदी जी के डर से ये अपना गोत्र बताने के लिए मजबूर होना पड़ा। कल तक ये कलमा पढ़ रही थी, आज चंडी जाप कर रही हैं। और मैं तो कहता हूँ दीदी, क्या आप ही के जुबान से रोहिंग्या घुसपैठियों, इसके लिए रेड कारपेट आपने बिछाया था, क्या उसका गोत्र भी शांडिल ही है? हमें बता दीजिए दीदी, मैं आपका समगोत्री हूं, मैं भी जाके मिल लूंगा। दीदी, उस दिन मतुआ समाज जो आपको सत्ता में लाने का काम किया, आपने सीए लागू नहीं होगा क्योंकि उसको नागरिकता मिलनी थी। आज आपको वो पूछ रहा है कि आपका गोत्र शांडिल था तो आपने लाठियां क्यों बरसाया, आपने क्यों मेरे साथ अन्याय किया? ये लोग चुनाव के समय इन्हें गोत्र याद आता है। मैं अजय जी आपको दूसरे नेता जो आप आसाम का दिखा रहे थे, मैं देख रहा था, मीनाक्षी दिखा रही थी, राहुल बाबा एकदम लाल चंदन लगाए हुए हैं। ये गुजरात के चुनाव में भी त्रिपुंड लगाए थे, कोट पर जनेऊ पहने थे, गोत्र भी बता दिया। क्या है गोत्र?
तो दत्तात्रेय, कौंडिल, हम लोग अपने पिताजी से अपना गोत्र लिए, हमारे पिताजी अपने पिताजी से, वो शायद अपना गोत्र राजीव गांधी से लिया, राजीव गांधी शायद फिरोज गांधी से लिया होगा। लेकिन इसी समय गोत्र बताने की क्या जरूरत पड़ी? दीदी, राहुल गांधी, ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इसीलिए वोट के हिसाब से इनको गोत्र बताने की जरूरत पड़ा। इसका मतलब क्या गिरिराज जी ये है कि बीजेपी की पिच पर अब ममता बनर्जी मजबूर हो गई हैं बैटिंग करने के लिए? देखिए, ये तो दीदी से पूछिए कि मेरी कौन सी पिच है। मेरा पिच तो है सबका साथ सबका विकास। 10 साल शासन करने वाली ममता बनर्जी एक भी अपने विकास की बात कभी नहीं करती कि बंगाल के गरीबों को, बंगाल के नौजवानों को, बंगाल के किसानों को हमने ये किया। सब दिन केवल आतंक और तुष्टीकरण की, इसीलिए अब ये घबराहट में रमखुदैया बन गई हैं। और कभी, मैंने पहले भी कहा, कभी कलमा, कभी चंडी जाप। गिरिराज जी, आपने राहुल गांधी का जिक्र किया तो ये सवाल पूछना बड़ा लाजमी बनता है कि जिस मंदिर के से निकलकर वो भाषण दे रहे थे, उन्होंने सबसे पहले कहा कि अगर झूठ सुनना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आप भाषण में चले जाइए या फिर टीवी ऑन कर लीजिए। 24 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। क्या कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में इस तरह की टीका टिप्पणी कर सकता है प्रधानमंत्री के बारे? राहुल गांधी जी सस्ती लोकप्रियता के लिए हल्की बात बोलते हैं, सदन में भी वो गलत बयानी करते हैं। मैं अगर दूसरी बात कहूं, मैं विभाग का मंत्री हूं, केरल में जाके झुठला दिया कि यहां तो मंत्रालय ही नहीं फीस रही है, मैं आऊंगा तब। दूसरी बात, राफेल लेकर के झूठ कहते रह गए, कोर्ट के सामने माफी मांगना पड़ा। ये थेथरोलॉजी का सहारा लेते, झूठ का सहारा लेते, इसीलिए दूसरे के ऊपर भी वही आरोप लगाते हैं। तो आपके हिसाब से, अगर मैं सही समझ रहा हूं, तो अगर इस देश में कोई झूठा है तो वो राहुल गांधी है? राजनीतिक क्षितिज पर जो सदन के अंदर राफेल में गलत बयानी दिया हो, जो सदन के अंदर हमसे सवाल पूछता हो 2 फरवरी को, और उसके बाद कभी पुंडुचेरी और कभी केरल में जाकर के ऐसे गलत बयानी करते हो, एक नहीं अनगिनत बयान है। मैं इनके बयान को, इससे बड़ा झूठ बोलने वाला तो पूरे जगत में नहीं मिलेगा। गिरिराज जी, आपने अपना बहुमूल्य वक्त हमें दिया, बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी से बात करने के लिए। गिरिराज जी बड़ी बेबाक भाषा का इस्तेमाल करते हैं और बहुत कम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो सीधे डंके की चोट पर कह सकें कि राहुल गांधी देश के नहीं बल्कि शायद दुनिया के सबसे बड़े झूठे हैं। तमाम बातें आपने सुनी अभी गिरिराज जी की। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।